जानपाक्तो का फाइनल स्टेज। जब कोई इस चीज को अचीव करता है तो वो सोल सोसाइटी में इंस्टेंटली लेजेंड बन जाता है। ये पावर इतना एनॉर्मस है कि क्या पता इस चीज को मास्टर करने में शायद तुम्हें 10 साल लग जाए, एक्सेप्ट मेन कैरेक्टर। लेकिन ब्लीच के 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क में हमें कुछ ऐसे बांकाई देखने को मिले जिसने पूरी कम्युनिटी को ब्लो कर दिया। इस नई आर्क में हमें कुछ न्यू बांकाई देखने को मिली, बल्कि पुरानी वाली भी अपग्रेड हो चुकी हैं। सो आज हम रैंक करेंगे टॉप 10 बांकाई, लेकिन एक छोटे से ट्विस्ट के साथ। अगर हम इस चीज को प्योर स्ट्रेंथ में रैंक करें तो कहीं ना कहीं ये चीज प्रेटी स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। सो हमारे ज्ञान के साथ हमने ये चीज फिगर आउट किया है कि हम असल में बांकाई को रैंक कैसे करेंगे, इन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए। नंबर 1, बांकाई का खुद का पावर। नंबर 2, तुम्हारा बांकाई डिफरेंट सिचुएशन में काम कैसे आ सकता है। जस्ट इमेजिन करो कि तुम्हारा बांकाई असल में डिफरेंट सिचुएशन में खुल ही नहीं सकता, सच एज सोईफोन का बांकाई। इस बांकाई का काफी ज्यादा सिचुएशनल फैक्टर है। इनफैक्ट इस चीज को वो दिन में सिर्फ 2 बार ही यूज कर सकती है। टू बी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि ये बांकाई असल में ऑलराइट, लेट मी नो इन द कमेंट कि आखिर तुम्हारे हिसाब से कौन सा बांकाई सबसे नंबर 1 पे होगा। नंबर 3, हम देख रहे हैं कि तुम्हारा बांकाई असल में कोई स्पेशल एबिलिटी पोजेस करता है। फॉर एग्जांपल, तुम यामामोटो को देखो, फॉर सम नॉन रीजन वो लिटरली डेड को राइज करा सकता है। और वो ऐसा क्यों कर सकता है? फाइनली नंबर 4, आखिर उस बांकाई का क्या डिसएडवांटेज है? भले ही एक बांकाई जितनी भी पावरफुल हो जाए, उसके ड्रॉबैक्स के चलते वो लिस्ट में बहुत नीचे है। उनोहाना का बांकाई इस चीज का प्राइम एग्जांपल हो सकता है। अगर उसके पास खुद को हील करने की एबिलिटी ना होती तो उसकी बांकाई उसे ही मेल्ट कर देती। नंबर 10 पे जगह ली है 12 स्क्वाड का कैप्टन एंड हेड ऑफ द शिनिगामी रिसर्च मायूरी कुरोत्सुची। भले ही उर्यू ने इसे वन शॉट किया था इन द फर्स्ट आर्क, लेकिन इस चीज से ये डिनाई नहीं होता कि ये बांकाई कितना ओवरपावर्ड है, इवन दो ये एक वियर्ड लुकिंग बेबी है। वेल, आखिर क्या खास है अबाउट दिस बांकाई? पहली बात, ये ओनली बांकाई है जो एक लिविंग क्रिएचर है और ये एक टॉक्सिन को छोड़ सकता है विद इन अपने 200 मीटर के रेडियस में, जो कि काफी ज्यादा डेडली है मयूरी के ओपोनेंट्स के लिए। और इसका एंटीडोट सिर्फ मयूरी और उसके लेफ्टिनेंट के पास ही है। इन ऑर्डर कि तुम इस फाइट को सरवाइव करो, तुम्हें इस क्रीपी बास्टर से फाइट करना पड़ेगा, एंड एट द सेम टाइम इवन मयूरी से भी, एंड देन तुम्हें वो एंटीडोट मिलेगा। लेकिन दूसरी डरावनी चीज ये है कि मयूरी इवन इस चीज के भी वेरिएंट्स रखता है। तो अगर इसने ऐसा किया तो इस चीज का कोई इम्यूनिटी नहीं होगा और ना ही कोई इसका एंटीडोट होगा। इसके मुंह से बहुत सारे ब्लेड्स निकलते हैं जो एक हैवी डैमेज हो सकता है। यू माइट थिंक कि ये एक लिविंग क्रिएचर है, देन शायद इसे कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है, जस्ट लाइक आजकल के जमाने में। बट मयूरी इस चीज में भी काफी ज्यादा स्मार्ट है। वो कभी भी इस चीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है सिर्फ एक बटन से। फर्दरमोर, इस बांकाई के पास एक अपग्रेड भी है जो कि होगा मटाए वेल जो भी है। इन दिस न्यू फॉर्म वो इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकता है जब उसका अपोनेंट वही मिस्ट में होगा। ये चीज उसे अलाउ करती है कि वो अपने बांकाई को कस्टमाइज करे उस हिसाब से कि वो किसके साथ लड़ रहा है। टेक्निकली स्पीकिंग, मयूरी की बांकाई के पास कोई वीकनेस नहीं है। ये बांकाई की एबिलिटी और भी ज्यादा गहराई में तब जाती है जब हमें पता चलता है कि इसके पास इवन रीजनरेशन की एबिलिटी भी है। ऑलराइट, नंबर 9 पे है ज़राकी केनपाची। इस चीज को समझने के लिए कि आखिर ये बांकाई नंबर 9 पे क्यों है, हमें इस चीज को समझना पड़ेगा कि उसका बांकाई आखिर करता क्या है। केनपाची के बांकाई का कोई नाम नहीं है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा सिंपल है। तुम बेसिकली एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाते हो। ये बांकाई तुम्हारे फिजिकल पावर को ट्रेमेंडसली बढ़ाता है, प्लस उसके स्लैशिंग एबिलिटी को भी, जिसके चलते तुम किसी भी चीज को काट सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, वो इजिली जायंट जेरार्ड को काट पा रहा था। वो उसको इवन काफी डिस्टेंस से भी काट पा रहा था, डिस्पाइट कि वो एक शॉर्ट डिस्टेंस फाइटर है। ये सब चीज सुनने के बाद तुम शायद सोच रहे होगे कि गोटिश एनिमे टॉक, देन आखिर ये बांकाई नंबर 9 पे क्यों है? वेल, वो इसलिए क्योंकि भले ही हम केनपाची को पसंद करते हैं, लेकिन हम बस बांकाई को ही रैंक कर रहे हैं, नॉट वो पर्टिकुलर कैरेक्टर जो वो उस बांकाई को यूज कर रहा है। केनपाची के बांकाई के पास 2 मेजर इश्यूज है। फर्स्ट, वो एक बर्जरकर में बदल जाता है।
सारी चीजें भूलते हुए कि उसने फर्स्ट प्लेस पर बंकाई को यूज ही क्यों किया, और वो इस चीज में फर्क ही नहीं कर पाता कि कौन उसके एनिमी है और कौन उसके एलाइज। इमेजिन करो कि तुम्हारे पास केनपाची का बंकाई है तो क्या तुम सच में उसको यूज करना पसंद करोगे? इमेजिन करो कि तुमने अपने वाइफू को ही काट दिया। सेकेंड ड्रॉबैक ये है कि इस बंकाई के यूसेज में इतने रिएक्शु लगते हैं कि यूजर पिचक के ही मर जाए अनलेस तुम केनपाची हो। नाउ शायद तुम इस चीज को वंडर कर रहे हो कि आखिर किसने केनपाची को इस रैंकिंग में बीट किया, आखिर किसका बंकाई इससे ऊपर है? वेल द आंसर है रेंजी अबाराई। ऑलराइट गाइस, बहुत सारे लोग इस चीज से डिसएग्री करेंगे, लेकिन लेट मी गिव यू एन एक्सप्लेनेशन। ये चीज से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि रेंजी किंग ऑफ द एल है इन द ब्लीच। उसका बंकाई हिहियो जबिमारू वोस्ट बंकाई था इन द सोल सोसाइटी। भले ही उसने काफी सारे इंसेन फीट्स को दिखाया था, लेकिन ये चीज वीक एज फक था। सोचो देन रेंजी आखिर केनपाची के ऊपर क्यों है? वेल यहीं पे हमारा एक्सप्लेनेशन आता है। वो इसलिए क्योंकि हिहियो जबिमारू असल में रेंजी का ट्रू बंकाई कभी था ही नहीं। जैसे कि कोई रेंजी को रिस्पेक्ट नहीं करता, सो डज उसका जानपक्तो। देयरफॉर उसके ब्लेड ने उसे एक झूठा नाम दे दिया था। हाउएवर आफ्टर उसकी ट्रेनिंग के बाद इन 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क, रेंजी के बंकाई ने अपना ट्रू नेम रिवील किया, सो जबिमारू। अनलाइक अर्लियर, ये न्यू फॉर्म वे मोर कॉम्पैक्ट है, जो कि लॉन्ग रेंज और क्लोज रेंज दोनों में ही सुटेबल है। इनफैक्ट इस बंकाई के पास 3 मेजर पावर्स है। नंबर 1 हिहियो, इस चीज से वो अपनी एनिमीज के बोन्स को क्रैक कर सकता है, इनफैक्ट ऐसे एक्ट करते हुए कि वो उसी का लंबा हाथ हो। दूसरी एबिलिटी ओरोचियो, ये एबिलिटी एक स्नेक का शेप लेती है, जिसके चलते वो मिड रेंज अटैक में भी पार्ट ले सकता है। और लास्ट एबिलिटी सो जबिमारू जागा टेप्पो, जहां पर उसके जो स्पिरिचुअल एनर्जी को फेंकते हैं। इन शॉर्ट ये बंकाई ऑफेंस एंड डिफेंस में काफी अच्छा है, इसलिए ये नंबर 8 पर है। नेक्स्ट अब हमारे पास है कैप्टन हित्सुगाया का बंकाई। डाइग्यूरेन ह्योरिन मारू एक फॉर्मिडेबल बंकाई है। हित्सुगाया एक प्रोडिजी है जो कि बहुत ज्यादा छोटा है एज कम्पेयर टू अदर कैप्टन्स। इस बंकाई को यूज करने के लिए लिटरली तोशिरो को बड़ा होना पड़ा था। सीरियसली इस बंकाई के पास इंसेन कैपेबिलिटीज हैं। फॉर इंस्टेंस तुम रीजनरेट हो सकते हो जब तक तुम्हारे आसपास पानी है, और तुम्हें बता दूं कि मॉइस्चर हवा में है। देन ऑफ कोर्स वो किसी भी चीज को हवा में ही फ्रीज कर सकता है। इनफैक्ट जो चीज उसको टच करती है वो इंस्टेंटली फ्रीज हो सकती है। ये बंकाई खुद को हार्म नहीं करता, अनलाइक रुकिया की बंकाई ये यूजर को छोड़ के किसी को भी हार्म करता है। ये कुछ मेजर एबिलिटीज हैं जो हित्सुगाया के बंकाई के पास हैं। ओवरऑल इसको बैलेंस्ड फाइटिंग बंकाई बनाते हुए नंबर 6 पर हमारे पास है बंकाई ऑफ द न्यू कैप्टन कमांडर क्योराको शुनसुई। इस बंकाई का नाम है कातेन क्योकोत्सु कारंकात्सु सांदे। वेट ए मिनट, मुझे नहीं लगता कि ये मुझसे हो भी पाएगा। वेल बस इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इस बंकाई के पास ब्रोकन एबिलिटीज होंगी। इस बंकाई का पहला इम्पैक्ट साइकोलॉजिकल है, जो कि अपोनेंट के अगेन काफी क्रूशियल टूल होगा, एज ये अपने अपोनेंट को साइकोलॉजिकली डैमेज करता है। जिसके बाद इसके 4 एक्ट्स हैं, और फर्स्ट एक्ट का नाम है फर्स्ट एक्ट एक रूल को लेकर आता है इक्वल इंजरी, जहाँ पे अपोनेंट बंकाई यूजर को हर्ट करता है देन उसे भी इक्वल डैमेज मिलता है। सेकंड एक्ट जिसका नाम है ये चीज अपोनेंट के शरीर में ब्लैक स्पॉट को लेकर आता है, जिसके चलते वो इंटेंसली ब्लीड करने लग जाता है। ये वही प्ले का पार्ट है जहाँ पर उस मैन को इतना शर्म आता है कि उसने अपने अपोनेंट को हराया, देयरफॉर वो भी असल में बीमारी से मर जाता है। थर्ड एक्ट जिसका नाम है ये मैसिव अमाउंट ऑफ वाटर को समन करता है, जो कि बंकाई यूजर और उसके अपोनेंट को डुबा देता है जब तक उनमें से एक रियात्सु से खाली नहीं हो जाता। और लास्ट एक्ट ये द मोस्ट ब्रूटल और डेफिनेट एंड है फॉर द अपोनेंट। विल्डर अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और अपने अपोनेंट के अराउंड इस वाइट थ्रोट को लपेटता है बिफोर कि वो इस चीज को पुल करे। ये चीज एनिमी के थ्रोट में एक डीप कट को रखती है, जिसके चलते उसका सर डेवास्टेटिंगली फट जाता है। देयरफॉर ये दिखाते हुए कि स्टोरी अब एंड हो चुकी है। लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी चीज ये है कि इस बंकाई का कोई लिमिट नहीं है। ये अपने एनिमी के पावर को देख के खुद को स्केल कर सकती है।
ये बांकाई इसलिए ब्रोकन है। दैट्स द रीजन। भले ही एनिमे के पास एक इंसेन अमाउंट ऑफ रियात्सु है, इस बांकाई के थ्रू वो भी डिफीट हो सकता है। लेकिन हाउएवर छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि ये बांकाई तुम्हें भी मार सकता है। ये कहीं ना कहीं डबल एजिड स्वॉर्ड है, जहाँ पे वो उसके सिनेरियो ये होगा कि तुम खुद भी अपने एनिमे के साथ मर सकते हो। एंड द नंबर 5 हमारे पास है फैन फेवरेट एंड द सेकंड प्रोटैगनिस्ट ऑफ द ब्लीच, उराहारा किसुके। वो इसलिए क्योंकि उराहारा उन लोगों में से एक है जिन्होंने अपने बांकाई को कुछ दिनों में खोला था एंड इनफैक्ट उस मेथड को इन्वेंट करते हुए जिसके थ्रू ये चीज की जा सकती है। जस्ट लाइक उराहारा, उसका बांकाई भी ओवरपावर्ड है। उसके बांकाई का नाम है कन्नोन बिराकी बेनिहिमे आरातामे। ये उतना ही क्रेजी साउंड करता है जितना कि ये सही में है। बांकाई कन्नोन बिराकी बेनिहिमे आरातामे। ये बांकाई काफी बड़ी वुमन का फॉर्म लेता है। इस बांकाई के एबिलिटी को समझना काफी इजी है क्योंकि सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम और कुछ जगह के लिए ये तुम्हें स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बना देता है। बेसिकली उराहारा का बांकाई किसी भी चीज को डिकंस्ट्रक्ट और रिकंस्ट्रक्ट कर सकता है जो कि वो छू ले। दैट्स राइट, वो किसी भी चीज और किसी भी इंसान को फोड़ सकता है जो भी उसके रेडियस में है। जीनियस जस्ट लाइक उराहारा, ये इस बांकाई को एज ए ऑफेंस भी यूज कर सकता है अपने अपोनेंट को डिकंस्ट्रक्ट करते हुए। ऑल्सो इस बांकाई को एनकाउंटर करना नियरली इम्पॉसिबल है सिंस इस बांकाई का एक ही रिक्वायरमेंट है कि अपोनेंट को तुम्हारी रेंज में रहना है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट दिस बांकाई ये है कि कैसे तुम इस बांकाई को सपोर्ट के लिए भी यूज कर सकते हो। भले ही यूजर को जितना भी डैमेज मिले वो बार बार इस बांकाई की मदद से खुद को रिकंस्ट्रक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जब उराहारा ने अपने आईज को खोया था तब वो अपने आंखों को वापस से स्विच कर पा रहा था। हाउएवर लेकिन इस बांकाई के भी काफी ड्रॉबैक्स हैं। एक मोमेंट में जाके ये बांकाई काफी यूजलेस बन जाती है। फर्स्ट, इस बांकाई के पास काफी लिमिटेड रेंज है। अगर समहाउ एनिमी को ये पता चल जाए कि वो उसकी रेंज के बाहर है तो उसका ये सारा इफेक्ट बेकार होगा। लेकिन समवन लाइक उराहारा जो सभी लोगों से 10 स्टेप्स अहेड रहता है, ये चीज उसके लिए कुछ खास मैटर नहीं करती। एट नंबर 4 हमारे पास है वन ऑफ द सेक्सीएस्ट कैरेक्टर इन ब्लीच, वो मैन जिसने इचिगो को शिफ्ट प्लस डिलीट कर दिया था इन द सब्स्टिट्यूट शिनिगामी आर्क, कुचिकी ब्याकुया। बांकाई सेंबोन ज़ाकुरा कागेयोशी। सेनबोन ज़ाकुरा वन ऑफ द फाइनेस्ट बांकाई है इन द होल ब्लीच। आखिर ऐसी क्या चीज है जो इस बांकाई को टॉप टियर डिजर्व करवाती है? लिटरली इस बांकाई का कोई ड्रॉबैक नहीं है। ब्याकुया का बांकाई काफी ज्यादा वर्सेटाइल है। इसका बांकाई फास्टेस्ट था इन द सीरीज इचिगो के बाद, एज वो इचिगो के बांकाई के स्पीड के साथ मैच कर पा रहा था डिस्पाइट कि इचिगो के बांकाई का पावर मेनली असल में स्पीड ही था। लेटर उसने एक एक्सपाडा को डिस्ट्रॉय किया जिसका भी मेन सोर्स स्पीड ही था। ये सारे पेटल्स एक ब्लेड में बदल सकते हैं जो कि मिलियंस होंगे नंबर्स में। इसके सारे ऑफेंस और डिफेंस टॉप टियर हैं। एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि इसके पास कोई ड्रॉबैक नहीं है। नंबर 3 पे स्पॉट लिया है मेन कैरेक्टर ने, इचिगो कुरोसाकी। ये बांकाई लिटरली वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट वन है इन द ब्लीच। एट द बेस लेवल तेंसा ज़ानगेत्सु अपने आप की स्पीड को बढ़ाता है ताकि अपने यूजर को एक न्यूली रूप दे सके जो कि बहुत ही ज्यादा फास्ट होगा। इन टर्म्स ऑफ स्पीड वो इवन ब्याकुया को भी सरपास कर चुका था जो कि इस लिस्ट में 4th नंबर पे है। हमने इस बांकाई को थ्रू आउट द सीरीज इवॉल्व होते हुए देखा है। देयरफॉर कंपीटिंग विद वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन द सीरीज। भले ही उसने वो फाइट को लूज किया था लेकिन हमें पता है कि तुम यहाँ पे किस चीज के लिए हो। आखिर उसके न्यूज़ान पक्तों का क्या? वेल इन दिस स्टेट इचिगो इवन अपने शिकाई फॉर्म में अपने प्रीवियस बांकाई फॉर्म से भी ज्यादा सुपीरियर है। एंड जैसा कि हमें पता है बांकाई अपने यूजर के पावर को मल्टीप्लाई कर देता है अप टू 10 टाइम्स। सो अगर इचिगो ने अपने बांकाई को यूज किया है इन द 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क, इट मीन्स कि वो 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर था देन वो पहले था। इस बांकाई में इसके दोनों ब्लेड कंबाइन होते हैं एक नया ब्लेड बनाने के लिए और उसका बांकाई उसे परफेक्टली सूट भी करता है जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है एज वो इस सिंपल बूस्ट ऑफ पावर को यूज कर सकता है अपने गेत्सुगा टेंसे में। युहावा इवन इसे एक डेंजरस बांकाई कंसीडर करता है और ये इवन तब कहता है जब उसने सोल किंग को एब्जॉर्ब किया था। नाउ हम नंबर 2 की तरफ आ चुके हैं और हम बात कर रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट ब्रोकन बांकाई के बारे में, यामामोतो की बांकाई। इस पावर को हमने सिर्फ एक बार देखा है, वो भी क्विंशी किंग युहावा
युहावा के अगेंस्ट। इस बांकाई के पास सबसे बड़ी डिस्ट्रक्टिव एबिलिटी है इन द होल सीरीज। ये काइंड ऑफ एक बैड फार्ट की तरह है जो कि साइलेंट होता है लेकिन Stop it. Get some help. सीरियसली ये बांकाई इतना स्ट्रॉन्ग है कि लिटरली ये हर एक चीज को मिटाता है जो इसके साथ कांटेक्ट में आता है। इसका डिस्ट्रक्शन और बाकी सारी एबिलिटीज को देखते हुए ये ऑलमोस्ट नंबर 1 डिजर्व करता था। लेकिन फाइनली हम आ चुके हैं नंबर 1 पे, बेस्ट बांकाई इन द ब्लीच। ये चीज शायद तुम्हें सरप्राइज करे लेकिन लिस्ट के टॉप में है स्क्वाड 0 का कैप्टन और उसका बांकाई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ह्योसबे इचिबे और उसके बांकाई का नाम है शिराफोडे इचिमोनजी। आई नो कि तुम शायद से सोच रहे होगे कि एक मिनट ऐसे कैसे, हमने तो बस इस बांकाई को सिर्फ एक ही बार यूज करते हुए देखा था। इनफैक्ट युहावा ने तो उसकी ताली बजा दी थी, वो इवन हमारे यामामोतो के ऊपर भी क्यों है। ओनली रीजन कि उसने उस फाइट को लूज किया था क्योंकि युहावा ने प्लॉट आर्मर के पोटेंशियल को अनलॉक किया था, अदरवाइज इचिबे का हारना कोई सेंस नहीं बनाता। बीइंग द फर्स्ट बांकाई एवर जो कि अपने अपोनेंट के पूरे एग्जिस्टेंस को ही चेंज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल उसने इस चीज को यूज किया था अगेंस्ट युहावा, देयरफॉर उसे पावरलेस बनाते हुए एक चीटी की तरह, विच मीन्स कि ये कैरेक्टर किसी को भी डिफीट कर सकता है। इनफैक्ट इसके पास टॉप एबिलिटी ये भी है कि ये किसी के भी नाम को मिटा सकता है जो कि इसका ब्रश छू ले, इंक्लूडिंग लिविंग बींग्स। देयरफॉर लोग अपने नाम को ही भूल जाएंगे। ये ओनली बांकाई है जो कि रूल कर सकता है ओवर द कलर्स। सारे ब्लैक कलर्स इन द एग्जिस्टेंस कंबाइन होते हैं ताकि अपने पावर को फॉर्म कर सके। देयरफॉर इस बांकाई को इवन और ओवर पावर बनाते हुए नाउ अपार्ट की ये नाम लिख के किसी की भी प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकता है। ये चीज इवन टीममेट्स को बफ कर सकती है। दैट्स राइट, फॉर एग्जांपल कि वो किसी पे भी एलिफेंट और डायनासोर लिख सकता है और इन्हें इंस्टेंटली पावर अप मिल सकता है। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना आई एम हियर। अल्टीमेटली इचिमोनजी के पास कोई ड्रॉबैक नहीं है, देयरफॉर इसे एक परफेक्ट बांकाई बनाते हुए। लेट अस नो इन द कमेंट आखिर तुम्हारा क्या ओपिनियन है रिगार्डिंग दिस लिस्ट। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।